हेलो व्यूअर, मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं विकास कुमार सिंह टेक एड चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग रिव्यू करेंगे एप्पल के आईफोन 16 का। और एप्पल ने इस सीजन में ईयर 2024 में जितने भी आईफोन निकाले हैं, हालांकि आईफोन 16 सीरीज निकाला हुआ है, तो इन्होंने जितने भी फोन निकाले हैं हम उन सब का रिव्यू एक साथ करेंगे। उसके लिए हम उनके वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उनके हर फोन का रिव्यू अपने चैनल पे कर चुके हैं। इस बार हम ऐसे नॉर्मली टेक्निकली समझेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं पेंट को ओपन कर देता हूँ। देखिए, पेंट हम जैसा ओपन करना चाहते थे वैसा ही ओपन हो गया है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि हम क्या करने वाले हैं। देखिए, हम रिव्यू करने वाले हैं। ये एप्पल ने 2024 में एप्पल के 16 सीरीज के फोन निकाले हुए हैं, तो हम इन सभी 16 सीरीज के फोन को एक साथ लिख देते हैं। तो मैं वो फटाफट जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ लिखना। पहला उन्होंने एप्पल आईफोन 16 निकाला है, दूसरा उन्होंने एप्पल आईफोन 16 प्लस निकाला हुआ है, तीसरा उन्होंने एप्पल आईफोन 16 प्रो निकाला हुआ है, चौथा उन्होंने एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स निकाला हुआ है। तो ये सीरीज इन्होंने निकाला हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा पास कर लेता हूँ ताकि हमें समझने में बहुत ही आसानी लगे। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि इन्होंने क्या किया हुआ है। देखिए, एक छोटा सा रेक्टेंगल बना के समझा देता हूँ कि ये जो एप्पल आईफोन 16 और एप्पल आईफोन 16 प्लस है, ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, एक ही फैमिली ट्री के हैं। जो टेक्निकली एप्पल आईफोन 16 यूज करता है, एप्पल आईफोन 16 प्लस भी सेम ही चीज यूज करता है। ठीक है। और दूसरा चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए, एप्पल आईफोन 16 प्रो और एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है, ये दोनों टेक्निकली एक ही साथ एक ही चीज को टेक्निकली यूज करते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें जो एक साथ है कि अगर ये एक तरह का डिस्प्ले यूज करते हैं तो ये फोन, देखिए डिस्प्ले, अगर डिस्प्ले की बात करें तो एप्पल आईफोन 16 और एप्पल आईफोन 16 प्लस एक ही तरह के डिस्प्ले यूज करते हैं। अगर चिप की बात करें तो एप्पल आईफोन 16 प्रो और एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स सेम चिप यूज करते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ इन चीजों को करके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ। सबसे पहले हम इनके साइज के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि साइज ही इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस किया हुआ है। जो साइज है ये डिफरेंस किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। तो देखिए, जैसे एप्पल का जो साइज है, इसको थोड़ा सा अलग भी कर लेते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी रहे। जैसे साइज की बात करें तो थोड़ा सा लिखने में नहीं बन रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। सभी चीजों को मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा राइट साइड की ओर मूव कर लेते हैं, तो हमें आसानी से समझ में आएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला डिफरेंस जो आता है साइज का। साइज में क्या डिफरेंस आता है, जैसे एप्पल का ही आईफोन 16 हो गया, आईफोन 16 प्रो मैक्स हो जाए, ये कुछ भी हो जाए, तो ये जो अगर हम साइज की बात करें तो एप्पल आईफोन 16 का जो स्क्रीन का साइज है वो 6.1 इंचेस में ये खत्म होता है। और यही चीज अगर हम एप्पल आईफोन 16 प्लस में आए तो इसका स्क्रीन जो है करीब थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो कि 6.7 तक आ जाता है। और वही चीज अगर हम लोग एप्पल आईफोन 16 प्रो में जाए तो इसका स्क्रीन से थोड़ा सा छोटा हो जाता है, लेकिन टेक्निकली वो अलग हो जाता है।
ठीक है, वो टेक्निकली इनसे अलग हो जाता है। और एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स का बात करें तो ये इसका स्क्रीन थोड़ा बढ़ जाता है और करीब साइज इनका हो जाता है 6.9 हो जाता है, और 6.9 हो जाता है। तो इस हिसाब से देखिए इनका स्क्रीन का साइज में डिफरेंस है। तो जाहिर है कि अगर स्क्रीन का साइज थोड़ा सा इधर उधर होता है तो ये बैटरी में भी थोड़ा सा इधर उधर होंगे, ये प्रोसेसर में भी थोड़ा सा इधर उधर होंगे। टेक्निकली उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दो फोन के बीच में और इन दो फोन के बीच में, क्योंकि इन्होंने फैमिली अलग कर रखा है। ये बेसिक मॉडल हो गया और ये प्रो मॉडल हो गया। तो बेसिक और प्रो में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो साइज हमने देख लिया कि इनका कितना साइज होता है। अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले देखिए, अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले हम समझ लेते हैं, टेक्निकली समझ लेते हैं कि इन्होंने इस फोन में दोनों की, हालांकि दोनों ही फोन में इन्होंने डिस्प्ले यूज किया है, सुपर रेटिना डिस्प्ले यूज किया हुआ है। इन्होंने जो इन दोनों फोन में यूज किया हुआ है यही डिस्प्ले यूज किया है, सुपर रेटिना XDR OLED। ये OLED टाइप का डिस्प्ले है, लेकिन टेक्निकली इन्होंने इस सीरीज में, प्रो सीरीज में अलग कर दिया है। इन्होंने यही डिस्प्ले तो यूज किया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस किया है कि सुपर रेटिना को भी इन्होंने इनहेंस कर दिया है। इस डिस्प्ले का नाम है LTPO सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले। हालांकि हम अपने आंखों से देखेंगे तो हमें उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन टेक्निकली इन सभी चीजों में डिफरेंस है, चाहे थोड़ा सा भी हो, चाहे वर्जन का चीज हो, ये कुछ भी हो, लेकिन ये इनहेंस है। प्रो जो है इनहेंस है। ये हमने बात कर लिया डिस्प्ले का। अब हम थोड़ा सा अगर बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं चिपसेट का। चिपसेट का अगर हम बात कर लेते हैं तो चिपसेट में अगर हम बात करें तो इन्होंने देखिए एप्पल आईफोन 16 और 16 प्लस में इन्होंने चिप यूज किया है, जो कि नया चिप है। उस चिप का नाम है एप्पल A18। एप्पल A18 का खास बात यह है कि ये 5 कोर GPU सपोर्ट करता है, मींस ग्राफिक्स 5 कोर ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। और इन्होंने यहाँ पे अगर जो चिप यूज किया है वो अलग कर दिया है। उस चिप का नाम भी लगभग सेम है, लेकिन वो प्रो वर्जन का है। एप्पल A18 प्रो चिप इन्होंने यूज किया है और इसमें थोड़ा सा इनहेंस जो है उन्होंने 6 कोर ग्राफिक्स इंक्लूड किया हुआ है। बाकी सभी चीजें तो देखिए सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही जो डिफरेंस है वही बहुत ज्यादा मायने रखता है और वही ज्यादा हमारे को अफेक्ट करता है कि हाँ हम पैसे जो दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं। ये चिपसेट का बात हुआ। अब बात करते हैं देखिए कैमरा की। तो कैमरा की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं कैमरा की। तो कैमरा में इन्होंने क्या किया हुआ है, कैमरा में बेसिक वाले फोन में इन्होंने 2 कैमरा लगाया हुआ है। एक है 48 मेगापिक्सल का, 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो वाइड कैमरा है, ठीक। और दूसरा कैमरा जो है वो है 12 मेगापिक्सल। 12 मेगापिक्सल का ये जो है अल्ट्रा वाइड कैमरा। ये अल्ट्रा वाइड नहीं, ये टेलीफोटो कैमरा। अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है हमारे इस फोन के लिए दूसरा जो कैमरा है, दूसरा कैमरा जो है वो है अल्ट्रा वाइड का। और सेल्फी कैमरा भी इन्होंने 12 मेगापिक्सल का है, जो कि हर जगह सेम है। हर फोन में सेल्फी कैमरा सेम ही है, चाहे वो एप्पल आईफोन 16 हो, 16 प्लस हो, 16 प्रो हो या प्रो मैक्स हो। ये कैमरा में जो है हर जगह सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। अब अगर हम बात करें ये प्रो सीरीज की, तो प्रो सीरीज में इन्होंने क्या किया है, जनरली 3 कैमरा यूज किया हुआ है। यहाँ पे मेन 2 ही कैमरा है,
लेकिन यहाँ पे मेन 3 कैमरा है, बैक साइड में 3 कैमरा है। यहाँ पे 2 कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल का बैक साइड में है, जो कि पहला कैमरा देखिए वाइड कैमरा है। दूसरा कैमरा जो है, दूसरा कैमरा अगर मैं बताऊं तो दूसरा कैमरा अगर हम रख लेते हैं वो 12 मेगापिक्सल का है। 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा कहलाता है। ये दूर का भी फोटो ले सकता है, इसलिए इसे टेलीफोटो कहलाया जाता है। तीसरा जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो 2 कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और इस कैमरे को हम टेक्निकली अल्ट्रा वाइड कहते हैं, जो कि फोकस डालता है वाइड फोटो लेने के लिए यूज होता है अधिकतर। ये चीजें डिफरेंस है। और यहाँ पे भी अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो सेम सेल्फी कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, जो कि इन सभी फोन में सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का ही है। और इन सभी कैमरे का बात ये है कि ये सभी के सभी 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K वीडियो मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1080p 720 तो नॉर्मल हो गया, लेकिन ये सभी के सभी 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं या फ्रंट कैमरा से वीडियो कॉलिंग में बात करते हैं तो वो 1080p पे हमारा वीडियो शेयर होता है 5G टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये कैमरे की बात हुई, काफी है मुझे लगता है यहाँ पर बताने के लिए। अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल जानना है इन फोन के बारे में तो आप मेरा पीछे का वीडियो प्लीज देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि उनके लिए मैं डायरेक्टली एप्पल के वेबसाइट पे गया हूँ और डिटेल मैंने वहां से बताया है। वहां पे इतने ज्यादा टेक्निकल टर्म है एप्पल के कि जिसे समझना और आपको समझा पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक, धीरे धीरे वो सभी चीजें पता चलेगी, क्योंकि एप्पल ही सबसे पहले फोन में हर चीजों को इनहेंस करता है, डेवलप करता है और नए चीज को भी ले आता है। उसके बाद ही एंड्रॉइड उनसे कॉपी करता है और अपने फोन में रखता है। ठीक, ये टेक्निकली बात हुई। चौथा चीज अगर हम बात कर लेते हैं तो ये पांचवा चीज अगर हम बात करते हैं तो हम वो बात करते हैं बैटरी। पांचवा चीज अगर हम बात करते हैं तो वो बात करते हैं बैटरी की। बैटरी जो है सभी फोन में लियोन बैटरी यूज हुआ है, जो कि नॉन रिमूवेबल है। सभी फोन में लियोन बैटरी यूज हुआ है, नॉन रिमूवेबल बैटरी है। और खास बात यह है कि बैटरी भी सेम ही टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है सभी के सभी फोन में। सिर्फ उनका बैकअप देने का जो आवर्स है वो अलग है, साइज भी डेफिनेटली अलग ही होगा। इसीलिए क्योंकि अगर स्क्रीन में डिफरेंस आ जाता है हमें तो ये तय हो जाता है कि अगर देखिए स्क्रीन में डिफरेंस हो जाता है तो बैटरी में भी डिफरेंस होगा, क्योंकि स्क्रीन जितना बड़ा रहता है उतना ज्यादा हमें लाइट इमिट करने का जरूरत पड़ता है। जैसे ये है एलईडी टाइप का स्क्रीन है, तो एलईडी को कहते हैं हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये जो है लाइट इमिट करके इमेज बनाता है, पिक्सेल्स बनाता है, तब जाके हम उनके पिक्चर को हम देख पाते हैं, वीडियो को देख पाते हैं। तो जैसे स्क्रीन बड़ा होता है तो बैटरी में भी पावर का कंजप्शन इधर उधर होता है। तो लेकिन इन्होंने उतना क्लियर नहीं किया है कि कितना mAh का बैटरी लगा हुआ है फोन में, लेकिन इन्होंने ये क्लियर किया हुआ है कि सभी में लियोन बैटरी है, नॉन रिमूवेबल है। और एक भाषा में इन्होंने बताया हुआ है कि देखिए अगर आपको समझना है तो ये हम ऐसे समझा देते हैं कि ये बैटरी जो है 22 आवर्स बैकअप देगा। ठीक, अगर आप वीडियो वगैरह देखते हैं। और दूसरा जो है समझिए कि 27 आवर के आसपास देगा, 27 आवर तक देगा इस सीरीज के फोन। और यहाँ इस सीरीज के फोन जो है वो 29 आवर के आसपास से स्टार्ट होगा बैकअप देना। जैसे हम वीडियो ही देखते हैं तो वीडियो ही है 29 आवर्स और मैक्सिमम ये जो है 34 आवर्स तक दे सकता है। कौन सा? ये प्रो सीरीज का, प्रो सीरीज।
तो प्रो जो है वो प्रो के तरह से इनहेंस हुआ है, लेकिन टेक्निकली अधिकतर चीजें इन्होंने सेम यूज किया गया है। तो इतना मुझे लगता है, अगर एक साथ अगर मैं आपको 4 फोन के बारे में बताऊं तो ये जानकारी काफी है। और इससे ज्यादा जानने के लिए आप मेरे पीछे का वीडियो देखिए, जिसमें मैंने सभी फोन के बारे में एक एक करके वीडियो बनाया हुआ है और आपको समझाया हुआ है कि किस फोन में क्या है नहीं है। कैमरा का सेक्शन मैंने उतना ज्यादा अच्छे से कवर नहीं किया है, लेकिन आने वाले सेशन में हम कैमरा का सेक्शन भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही जानते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए सेशन में, किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू।